वो कौन? गंगा के घाट पर खड़े हैं केवट जी, और दुनिया को देने वाला मांगने पहुंचा है आज गंगा के घाट। केवट जी ने पहले से सारी व्यवस्था मजबूत कर ली है। निषाद राज जी से कहा, सरकार सुनिए, हम चाहते हैं ना कि कल जब राम जी गंगा पार करने जाएं तो हमारी नैया के सिवा कोई और पार करने वाला ना रहे। निषाद राज जी को लगा भगत आदमी है, उनको क्या पता केवट जी की क्या प्लानिंग चल रही है। बोला ठीक है, कोई नहीं रहेगा। अब केवट जी पहुंचे, बढ़िया घाट पे इंतजार। सेवक और स्वामी दो हैं, एक राम जी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सेवक हैं, राम जी स्वामी हैं। पर ये दृश्य ऐसा, सेवक पीछे है, स्वामी व्यवस्था कर रहा है। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे कि केवट जी अटपटे भगत हैं। छोटे भाई साहब नैया मांगेंगे, ये मना करेंगे, बाण निकालेंगे, पट्टी खत्म। तो लक्ष्मण, मैं व्यवस्था करता हूं, आप देखो और आगे के लिए सीखो। राघव जी पहुंचे। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहू सब कहे, शरण कमल रजु कह सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआए, मानुष करनी मूरी कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, सुवत शिला भई नारी सुहाई, आहन तेना काठ कठिनाए, पावन तेना काठ कठिनाई, अरे जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन। राघव जी ने नैया मांगी। भैया केवट नैया लेते आना, इतनी सरलता से कहा नैया लेते आना। केवट जी के नेत्र आज प्रेम जल से भर गए कि सरकार, ये भगवान ही तो हैं, भला भगवान से ज्यादा नम्रता इतनी और किसमें होगी। केवट जी से राम जी ने कहा नैया लाओ, और राम जी से केवट जी ने साफ कहा नहीं लाऊंगा। भगवान आपसे कछु मांगे, किसकी इतनी हिम्मत जो मना कर दे, पर केवट जी ने कहा नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कौन है? राम जी ने कहा भगत है, हमारा भगत है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे भगत हैं आपके, आपकी एको बात ही नहीं मानते, एको बात नहीं मानते। एक आपने सुमंत जी से कहा जाओ जाओ, वो जा नहीं रहे हैं, इनसे कह रहे हैं आओ आओ, ये आ नहीं रहे हैं। ये सारे ऐसे ही भगत हैं आपके। राम जी ने कहा क्या करें, हम तो जब वन के लिए निकले थे हम तब ही समझ गए थे कि हमारी पूरी यात्रा ऐसे ही होगी। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब भैया? राम जी ने कहा वो हमारी यात्रा की बोहनी बिगड़ गई थी। वो कैसे? राम जी ने कहा एक बात बताइए, हमने आपको रोका था मत आइए, आप माने? लक्ष्मण जी ने कहा माने तो नहीं। बोला सीता जी से आपको मना किया था, आप मानी? नहीं सरकार मानी तो मैं भी नहीं। राम जी ने कहा हम तभी समझ गए थे, जब घर ही वाले नहीं मान रहे तो बाहर कौन हमारी मानेगा, सब ऐसे ही मिलेंगे ना मानने वाले। लक्ष्मण जी मौन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन भैया एक बात बताइए, आपने पहली बार मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया और पहली बार में ही मैनेजमेंट फेल, नैया मांगी और मना कर दिया, लाया ही नहीं। ये भगत है? राम जी ने कहा और क्या भगत है हमारा।
लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे भगत हैं कि इनका प्रेम तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। राघव जी ने कहा लक्ष्मण भैया ये केवट जी हैं, इनके प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता, दर्शन जरूर होता है। अच्छा, राम जी ने एक शब्द बोला, मांगी नाव, इतना ही कहा भैया केवट नाव ले आओ। उसके बाद जितना बोला अकेले केवट जी ने शुरू किया। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहंशाह की, एक तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें नाह की, और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी, देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो। इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। अब ये दो जन खड़े हैं। केवट जी कहते हैं सरकार नैया ले आता, पर मैं आपका मरम जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने कहा जन्म से लेके अभी तक साथ रहने वाला मैं इनका मरम नहीं जानता, और ये पहली बार मिले। केवट जी कहते हैं मरम जानते, क्या जानते हो? केवट जी ने कहा एक बात बताओ सरकार, पत्थर ज्यादा मजबूत होता है कि लकड़ी? लक्ष्मण जी ने कहा पत्थर। बोला आपके भैया ने कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी ने कहा मैं वहीं पर था, भैया ने चरण रखा वो तो। केवट जी ने कहा तो क्या हुआ? बोला रखते ही वो स्त्री बनी। फिर क्या हुआ? स्त्री बनी, उड़ गई। केवट तुरंत ही उड़ के गई आकाश में। केवट जी ने कहा बस 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 छोटे सरकार अब चुप हो जाइए। अब एक बात बताइए, चरण के छूने से अगर पत्थर पे इतना तेज असर भया तो हमारी तो बेचारी लकड़ी की नैया है, पानी में पड़े पड़े और ही कमजोर हो गई है। वो तो छूने से वही थी, ये तो देखने से ही कछू बन जाएगी। थोड़ा दूर रहो सरकार। एक तो बताइए बेचारी लकड़ी की एक नैया, और ये भी जीविका का साधन मेरे बाप दादा ने चलाया, फिर मैं चला रहा हूँ, आगे मेरे लड़का बच्चा यही नैया चलाएंगे। कोई मैं वेद वेदांत तो पढ़ाऊंगा नहीं। पाते भरी सहरी सकल सूते वारे वारे, अरे केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, हो दिन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो ये तरनी तारेगी मेरी, अरे प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। नहीं चढ़ाऊंगा सरकार। गौतम ऋषि की पत्नी बनी तो बनी, बनने के बाद उड़ भी गई। आप बताओ सरकार मेरी नैया कुछ बन जाएगी, बन के ये तो स्त्री बनेगी, और मान लीजिए ये स्त्री बन गई, एक तो मेरे रोजगार का साधन चला जाए और खाने वाला एक मेंबर अलग से बढ़ जाए। तो ये कैसा सौदा हुआ कि भोजन की व्यवस्था करने वाली चीज भी जाए और खाने वाला एक अलग से घर में। और लक्ष्मण जी से कहा सरकार एक बात बताओ, अगर ये कछु बन गई, स्त्री बनी, तो ये घाट पे बैठेगी कि घरे में बैठेगी? लक्ष्मण जी ने कहा तो अच्छा तो है, घर पे बिठा लेना, क्या समस्या है? केवट जी ने कहा हमारी वाली से कभी मिले हैं, कभी मुलाकात की है हमारी धर्म पत्नी से? आज तक मिले नहीं है, तभी बोल रहे हैं। वो थोड़ी ना यकीन करेगी कि ये सब जादू मंत्र से भैया, वो तो कहेगी तेने नैया बेच के दूसरा ब्याह रचा लिया। मैं क्या जवाब दूंगा?
लक्ष्मण जी ने कहा रे तो समझा देना अपनी धर्म पत्नी को। केवट जी ने कहा नहीं समझा सकता, आसान है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा 3 घंटा से भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को ना समझा पाओगे। बोला यही तो अनुभव की बात है सरकार, भगवान को समझाना आसान है और उसके उल्टा क्या होता है वो आप सब समझदार हो, क्या बताओ। अब केवट जी कहते हैं सरकार देखो चरण धुला लो, मैं आपको दोष नहीं देता, आपकी कोई कमी थोड़ी ना है, ना आपकी गलती ना आपके पैरों की गलती, तो गलती किसकी? लक्ष्मण भैया ने कहा तो किसकी गलती है? केवट जी कहते हैं सरकार रावरो दोष ना पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। सरकार आपकी गलती नहीं, चरण की भी गलती नहीं, चरण के नीचे जो धूल लगी हुई है सब वाह का टोना टोटका है, तो एक बार आज्ञा दे दो, धो धो के सारी धूल निकाल दो, फिर चकाचक नैया पे बैठो। अब राम जी तो ठाढ़े हैं मौन, कुछ बोले ही ना। अब केवट जी सोचे ये बोलते ही नहीं है का? नहीं नहीं बोले तो थे, काहे कि आए थे तो इन्होंने ही नैया मांगी थी, तो बोल काहे नहीं रहे। अब केवट जी सोच रहे कुछ बोले तो आगे बात बढ़े। अब भगवान मौन धारे खड़े, भगवान ने सोचा कि हम आए, हमने एक बोला, अब इसने इतना बोल दिया, तो अब इसके आगे हमारे पास बचा क्या है बोलने को। हो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, ये पूरी संसार को पार लगा दे। ये गंगा मैया जो बह रही हैं कौन है? इनके नख से निकली हैं। नाम अजा मिलते खलकोटी अपार नदी भवबूरत काढ़े, जे गिरि में ऋषिला कनते अरु होई अजा खुरवारी दिवाढ़े, तुलसी जे पद पंकज ते निकसी तरनी जो हरे अगगाढ़े, सो प्रभुया सरिता तरबे कह मांगत नाव किनारे हैं ठाढ़े। सरकार वही गंगा माँ को पार करने के लिए खड़े हैं। हो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट पे, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, सब जग के करैया पार अटक गए केवट से, सब जग के करैया पार अटक गए केवट से, ओ दुनिया के करैया पार अटक गए केवट
पत्थरा बन गई नारी, देखो पत्थरा मोरी नैया जो, मोरी नैया जो, मोरी नैया जो बनी है नार अटक गए केवट से, मोरी नैया जो बनी है नार अटक गए केवट से, मोरी नैया जो बनी है नार अटक गए केवट से, मोरी नैया जो बनी है नार अटक गए केवट से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे देर करो ना केवट भाई, देर करो ना, जल्दी से जल लेव मंगाई, अरे चरण धोई लेव नाव चढ़ाई, हमें जल्दी से, हमें जल्दी से, हमें जल्दी से कर दो पार अटक गए केवट से, हमें जल्दी से कर दो पार अटक गए केवट से। ओ दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। ओ सब जग के करैया पार अटक गए केवट से, सब जग के करैया पार अटक गए केवट से, ओ दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए। हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से। केवट जी ने देखा राम जी चुप। अब केवट जी सोचने लगे, ओहो गलती तो हमारी है, इनने नैया मांगी और हमने इतनी गरीबी का रोना रो दिया, बेचारे बोले तो क्या बोले। अब ये सोच रहे होंगे कि केवट पार करेगा, केवट को उतराई देनी पड़ेगी, बेचारा पहले से गरीब है, उतराई मैं लाया नहीं हूँ, इसीलिए राम जी चुप होके ठाड़े। केवट जी ने पहले क्या किया, राम जी की ओर देख रहे एक टक। अब राम जी से कह रहे का, अरे कछु तो बोलो सरकार, नहीं बोलने में कोई समस्या है तो ऐसे 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 कछु तो करो, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इतनी देर से अटपटी अटपटी बातें करके 3 घंटे से खड़ा करके रखा है। केवट जी ने कहा, हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, हमें तेरी नैया से पार जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, भैया मैं दूसरी नैया लाता हूँ। केवट जी ने कहा, शौक से जाइए, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। हम तो पहले से ही व्यवस्था करके बेटे बुला ले, कौन आता है देखे हम भी। अब केवट जी राम जी से कहते हैं, देखो ना सरकार, आपको भी पार होना है, मुझे भी पार होना है, जब दोनों की चाह एक है तो फिर देर क्यों करते हो। चाह दोनों की है, देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। थोड़ा जल्दी करो ना मालिक, कुछ तो बताइए। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। अब लक्ष्मण जी ने कहा, तुम सबके साथ ऐसे करते हो कि हमारे ही साथ ऐसे कर रहे हो।
ना ना प्रभु, हम क्या करें, हमारी रोजगारी का मामला है, हम कैसे अपने पेट पे लात मार ले। हमारे लड़का बच्चा छोटे छोटे हैं, साहब नहीं आने कछु हो गया तो बेचारे कैसे जिएंगे, आप बताओ। और हमें तो लगता है आपको पार जाना ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा जाना नहीं होता तो कहा घंटा भर से तुम्हारा भाषण सुन रहे होते। हमें पता है पार नहीं जाना, हमें तो अब समझ आया ये क्यों आए। ओ मामला ये है। लक्ष्मण जी ने कहा समझ आ गया? अरे हम जान गए कि ये क्यों आए हैं। ये पिछली बार, अच्छा जो पत्थर से नारी बनी थी वो कहाँ गई? लक्ष्मण जी ने कहा उनको तो भैया ने गौतम ऋषि को सौंप दिया था। ओ यही तो मामला है। आज भी ये कऊ बाबा जी ने वादा करके आए हैं, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए धर्म पत्नी लेके आ रहे हम। तो ये मेरी नैया को नारी बनाकर कोई बाबा जी का वचन पूरा करेंगे, इसीलिए हम इतना नहीं, मैं मर जाऊंगा पर अपनी नैया नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा किसी मूर्ख हो, एक बात बताओ, क्या मेरे भैया ने ये पहला ही पत्थर है जो वहां छुआ था? हम रास्ते से आए, कितने पत्थर छुए, किसी को तो कुछ नहीं भया। केवट जी ने कहा इतने तो मूर्ख हम भी नहीं है सरकार, ये तो हमें भी मालूम है, सब पत्थर को नहीं होता तो किसको होता है? बोले कि जिसकी ओर ये इशारा करके ध्यान केंद्रित कर देते हैं वही के साथ कुछ ना कुछ होता है। वहां अहिल्या जी पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, इशारा करके कहा था ये शिला कौन है, छुआ स्त्री बन गई। आज मेरी नैया ने देख के बोला नैया लाओ, अब तो यही के साथ कछु होएगा पक्का, हम नहीं लाएंगे चाहे जो हो जाए। लक्ष्मण भैया ने कहा हमसे भारी गलती हो गई। केवट जी ने कहा अच्छा ठीक है, आपको नहीं पार जाना, सुनिए दूसरा रास्ता बताता हूँ, नैया से ना जाओ, यही घाट ते थोड़ीक दूर अहे कटिलो जल था दिखाई हो जू, इस घाट से अगले घाट पर कमर तक जल है, ऐसा करो पैदल पैदल पार हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा चलो ले चलो, तुरंत चलो चलो चलो। केवट जी ने कहा इतने बड़े मूर्ख नहीं है, आपको सुबह सुबह हम वो शॉर्टकट रास्ता दिखा दे तो दिन भर आने वाले सारे ग्राहक पैदल ही पार हो जाएं, तो हम नैया पे किसको बिठाएंगे, हम नहीं लेंगे। जाना है तो शाम तक इंतजार करो, रात के अंधेरा में छोड़ ही आएंगे। राम जी ने कहा हमें तो आज ही जाना है, रात तक इंतजार नहीं कर सकते, तब तो फिर धुलाना पड़ेगा, जड़ी बूटी का मामला है, ऐसे कैसे बिठा लें। केवट जी देख रहे ये तो अब बहु नहीं बोल रहे। केवट ने अब राम जी को की ओर चारों ओर घूमना शुरू किया, कभी दाएं जाके झाके, कभी बाएं झाके, फिर ताके। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? हम देख रहे हैं आपके भैया कछु पोटली ओटली लाए हैं कि नहीं लाए हो, देख लिए ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं लेके आए हैं। अब मैं समझ गया ये क्यों नहीं बोल रहे, ये यही सोच रहे हैं केवट करेगा पार, मांगेगा उतराई, और हम तो ठन ठन गोपाल कहा देंगे, इसीलिए मौन धारे खड़े हैं। तो सुनो सरकार, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहो, पार करूंगा पर उतराई नहीं लूंगा। राम जी अभी भी मौन। अच्छा हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा, कसम खाए के कह रहे, अपनी भी नहीं आपकी भी नहीं, मोहि राम राउर आनी दशरथ, शपथ सब साची कहो। आपके पिताजी की कसम खा के कह रहे कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। आप खाओगे अपने बाबूजी की कसम खाओगे कि पड़ोसी के बाबूजी की कसम खाओगे? लक्ष्मण भैया ने कहा हमने अपने पिताजी की सौगंध आज तक ना ली, ये गंगा घाट का केवट हमारे तीर की ओर हाथ बढ़ाया। केवट देख रहे, लक्ष्मण जी ने हाथ बढ़ाया, धनुष पकड़ा है, तीर की ओर हाथ लेकर गए। केवट क्या कहते हैं, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी ना पाया पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। भले भैया लक्ष्मण आज अपने बाण से मोहे मार दे तो मार दे, मर जाऊंगा तो और आनंद आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें कौन कौन से चीज में आनंद आता है?
अभी तक कह रहे थे पार करेंगे तो आनंद आएगा, अब कह रहे मरी जाएंगे तो आनंद आएगा। केवट ने कहा देखो छोटे सरकार, पार करते तो चरणामृत का आनंद मिलता, अब नहीं धुला रहे तो क्या कर सकते हैं, मरी जाएंगे, मरेंगे तो कहाँ मर रहे, पहले ये तो देखो, लोग मरने के बाद गंगा घाट आते हैं, हम तो गंगा के घाट ही पे मरेंगे। लोग मरने लगते तो कहते गंगा जल डालो, गंगा जल डालो, 2 बूंद डालो, और आप मुझे जैसे ही बाढ़ मारोगे, अरे बाढ़ लगते ही पट्टा ही तो मरना जाएंगे, 5-10 मिनट तो जिएंगे, तो जैसे ही आप बाढ़ मारोगे कूदेंगे गंगा जी में, और 2 बूंदन की कौन कहे, घटाघट 2 लीटर पिएंगे गंगा जी का जल और मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे। केवट जी ने कहा मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ, अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। केवट जी ने कहा तो सुनो सरकार, हम पढ़े लिखे भले नहीं है नहीं, लेकिन अपना फायदा नुकसान तो हम भी जानते हैं, तो फिर ऐसा मौका मैं क्यों श्रीमान जाने दूं, क्यों ना जानकी जीवन के सन्मुख जाने दूं। केवट जी ने कहा देखिए हर प्रकार से आनंद, किसके हाथ से मरेंगे, जो राम जी के प्यारे हैं, किसके सामने मरेंगे, लोगों के मुख पे राम नहीं आता, हमारे सामने तो साक्षात राम खड़े हैं, उनके सामने मरूंगा। लोग पूछेंगे जरूर काहे मारा, काहे मारा, काहे मारा, तो सभी यही कहेंगे बेचारे ने ज्यादा कछु तो नहीं किया था, चरणामृत चाहता था, इतनी सी बात पे छोटे सरकार ने बाण निकाल के पट्टे से मार दिया, तो हमारी तो कोई बदनामी नहीं होनी है, जो होगा आपका होगा। लक्ष्मण भैया ने बाण धर लिया, बोला सरकार ये ढीठ है, आप ही बात करें, हम नहीं बात करेंगे अब उससे। अब केवट जी राम जी से कहते धुला लो, धुला लो, धुला लो। राम जी जब चुप रहे तो अब केवट ने कहा सुनो सरकार, अब हम ना कहेंगे कि धुलवा लो, अब आप कहोगे कि धो ले, अब मैं नहीं कहूंगा, बहुत कह लिया, इतनी देर से मिन्नतें कर रहा हूं, अरे कौन सी मेरी गरज है पार आपको होना है, मैं तो पार लगाया, मुझे थोड़ी ना पार जाना है, आपको पार जाना है, आप बोलोगे तब अब धोऊंगा। अब राम जी ने अंत तो गत्वा खुद कहा केवट भैया सोई करूँ जेहि तब ये नाव न जाई, वही करो जिससे तेरी नैया ना जाए। केवट ने कहा सरकार सोई करूँ जेहि तरु नाव न जा, का गोल गोल बोल रहे, सीधा बोलो ना सरकार, इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात समझते तो का नैया चला रहे होते, कछु बड़ा काम हम भी कर रहे होते, सीधा बोलिए क्या कहते हैं। राम जी को मुंह से कहना पड़ा ओ केवट भैया बेगी आनी जल पाए पखारू, जा जल लेके आ चरण पखार ले। अब 3 घंटे की वार्ता में अभी तक केवट खड़े होके बात कर रहे थे, राम जी ने कहा जल लाओ पखार लो, अब बैठ गए, अब बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा महाशय अब काहे बैठ गए, जाओ लेके आओ, जल्दी से जाओ धो। केवट ने कहा धोने को कहाँ कहा है, धोने को कहते तो अब तक तो धो के खत्म कर देता, इनने बोला पखार लो, और पखारने का काम तो सब पत्नी को गठजोड़ के करते हैं, और पत्नी हमारी घर पे बैठी है, तो क्या करें बताओ सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतने भारी भरकम शब्द आपने क्यों बोले, क्यों बोला पखारने को। राम जी ने कहा यही तो 3 घंटा से कह रहा था पखारी हो पखारी हो पखारी हो, तो हमने भी कह दिया ले पखार ले, हमें का पता था ये कौन से बात का क्या अर्थ निकालता है। अब केवट जी बैठे हैं, सरकार जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा हिल मत जाना गलती से यहाँ से, चुपचाप बैठो, कहीं नहीं जाना, बैठो। राम जी से कहा भैया जाने नहीं देना, 3 घंटे से टाइम खराब कर रहे, 3 घंटे से खड़ा किया, जाने नहीं देना। राम जी ने भी कहा बिल्कुल नहीं जाना, यहीं बैठो। अब दोनों जन ने क्या देख के बट के जाए सरकार, सरकार के। अब राम जी ने भी लक्ष्मण जी को देखा, दोनों का मन रखना है,
अगर कह दे जाओ तो लक्ष्मण जी को दुख होगा, कह दे ना जाओ तो केवट दुखी होंगे। अब राम जी ने केवट को देखा, कहीं नहीं जाना, बैठो यहीं पर। और लक्ष्मण जी ने दूसरी ओर देखा, राम जी ने आंख का इशारा किया, भागो। अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा है? ये कविता वाली में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु रुख पाई के। रुख का मतलब आंखों का इशारा। राघव जी ने देखा, लक्ष्मण जी नहीं देख रहे, राघव जी ने धीरे से कहा निकलो। ये भागा जोर से। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाग गया, बिना बोले भाग गया। राम जी ने कहा अब क्या करे, रोका तो था, अब भाग गया तो जाने दो, आएगा आएगा भी। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरी ने हूँ। घर पे पहुंचा, ओ चुनुआ मुनुआ कलुआ पुलुआ जितने सब इकट्ठे हो, सब छोटे छोटे लड़का उसके आई कटे। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? धर्म पत्नी आई, क्या हो गया? केवट जी ने कहा सुनो, गंगा के घाट पे भगवान आए हैं। लड़का छुटके छुटके से तो भागे जा रहे, भगवान के पाए पड़ने जा रहे, पाँव पर के आएंगे। अरे सुना, दो ठो हैं, गोरे वाले के पास भूल के मत जाना, पट्टी बाण निकाल के मारेगा। गोरे वाले के पास ना, सांवले वाले के पास जाना, वो गुस्सा नहीं करते। गोरखे के पास हिलना भी मत, दूर रहना, जितने दूर रहोगे प्राण बचा के तो हम आए हैं, दूर रहना। और सुनो, जाना तो भगवान को घेर के बैठना, बंदी के चरण चाहूं दिशी बैठे घेरी के। पत्नी ने कहा ये घेरने की जरूरत क्यों है? केवट जी ने कहा राम जी को 3 घंटा से खड़ा किया हूँ और अभी 3 घंटा और खड़ा करूँगा, और ऐसे रहेंगे तो भाग जाएंगे, और घेरे में रहेंगे तो कैसे जाएंगे? अब अंदर गए। अब केवट जी सोच रहे क्या लूं, कठौता लिया, कठौती नहीं कठौता, कठौती स्त्रीलिंग है यानी फीमेल कह लो, कठौता। केवट ने सोचा ये कठौता लेके जाता हूँ, अगर कछु बना वना तो ये लड़का बनेगा, चूंकि ये कठौता है मेल वर्जन। तो अगर ये लड़का बना तो कल से फिर इससे नैया चलवाऊंगा और मैं गंगा के घाट शिविर लगा के बैठूंगा आराम से। और केवट जी ने कहा आराम से मैं बैठूंगा और हिसाब शाम शाम को मांगा करूंगा। अब ये विचार करके कठौता लेके चले केवट जी। अच्छा पहुंचे, जब किनारे पहुंचे, इतना ही छोटा सा कठौता है कि राघव जी के एक ही चरण आ सकते हैं उसमें। अब एक बार लाया पानी, बोला कि मैं पानी ले आया, पानी ले आया। लक्ष्मण जी ने कहा अरे गंगा जी का जल होता है, पानी नहीं होता। केवट जी ने कहा प्रभु जल जल तो ये अब बनेंगे। गंगा मैया ने भी केवट जी को यहाँ धन्यवाद दिया है कि हे केवट जी, एक भगीरथ थे जिन्होंने मुझे इस चरण से दूर कर दिया, लेकिन एक आप हैं जिन्होंने आज पुनः मुझे इसी चरण से मिला दिया है। केवट जी आए, चरण धोया, एक बार धोया, आधा घंटा धोने के बाद राम जी डगमगाने लगे। एक पांव पे कौन कितनी देर खड़ा हो पाए। राम जी ने कहा भैया केवट पैर दर्द कर रहे हैं, हम एक पांव पे अब खड़े नहीं रह पा रहे। केवट ने कहा सरकार तो एक काम करो, आप इतना हिले डोलेंगे तो हमसे तो नहीं धोया जाएगा। रेखन में जड़े कड़े याते देखी देखी धोऊं, आप एक पग पे खड़े याते ना कीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। केवट ने कहा एक काम करिए, हमारे सिर पे हाथ धर लो तो आपको सहारा मिल जाएगा। ये केवट है जो सहारा दे रहे हैं, वो भी कैसे, राम जी का हाथ अपने सिर पे धरा के। केवट जी ने एक बार चरण धोया, पूरा चरणामृत पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा इतना छोटा बर्तन लेके आए हो, बड़ा नहीं ला सकते थे। केवट जी ने कहा सरकार छोटे आदमी का सब छोटा, घर छोटा, मकान छोटा, बर्तन छोटे, हम खुद छोटे, तो ये कैसे बड़ा हो जाएगा। पूरा चरणामृत पिया, फिर धोया, फिर पिया, 3 बार तो खुद पिया। लक्ष्मण जी ने कहा धो लिया ना, चलो नैया में बिठाओ। केवट जी ने कहा ऐसे कैसे बिठाओ, ये जो हमारा छोट छोट लड़का बच्चा है इनका क्या होगा। पी हम रहे हैं, मुंह छोटका खोल के बैठा है चरणामृत के लिए, तो एक बार और धोऊंगा। फिर धोया,
छोटे छोटे बच्चों को, परिवार को चरणामृत दिया। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया घर खानदान, चलो बेटा। केवट जी ने कहा आप तो चले जाओगे, गांव वाले मुझे जीने ना देंगे, एक बार फिर दूंगा, इनको भी चरणामृत देना है। फिर धोया। अब चरणामृत बांटने के लिए बोला सब लाइन में लग जाओ, चलो एक एक करके लाइन में, सीधी लाइन, कोई इधर उधर नहीं। बांटते बांटते वो केवट जी गायब। लक्ष्मण जी कहे, छोटका सा बच्चा खड़ा था केवट जी का। लक्ष्मण जी ने कहा गए तुम्हारे बाबूजी? बोला हम कहा जाने, हमको क्या पता। केवट जी ने कहा बाप तो बाप, बेटा वैसा। अब केवट जी चले गए, आए 3 घंटा बाद। अब केवट जी से लक्ष्मण जी का क्रोध तो अब 7वें आसमान पे, अब ले चलो। केवट जी ने सोचा अब अगर इनके सामने बोला तो अब तो ये पक्का मार देंगे। राम जी को एक मिनट थोड़ा आइए ना साइड में। राम जी ने कहा क्या हुआ? केवट जी ने कहा एक बार और धोऊंगा। केवट जी ने, राम जी ने कहा भैया तेरा घर हो गया, तेरा खानदान, मोहल्ला, टोला, एरिया, आस पड़ोस सब तो हो गया, अब कौन बचा है? केवट ने कहा जो पहले से लाइन में लगे हैं क्या उनको छोड़ दूं और आपको पार कर दूं? राम जी ने कहा हमें तो ना दिखाई दे रहे, कौन लाइन में लगा है? केवट ने कहा अगर आपको दिख गए होते तो पार ना हो गए होते, दिखे नहीं इसीलिए तो अटके पड़े हैं। कौन है? केवट ने कहा मेरे पितर देखो टुकुर टुकुर सब निहार रहे हैं कि मुझे भी पार कर दो। तो सरकार एक बार और धुला लो। फिर धोया, चरण प्रक्षालन करके उसी चरणामृत से पितरों का तर्पण किया और समस्त अपने पितरगणों को केवट जी ने पार किया और केवट ने राम जी को नैया में बिठाया। जब केवट जी ने पार उतारा